हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वाराणसी में मौजूद हूं और आज मेरे मेहमान हैं अविनाश मिश्रा जी। अविनाश मिश्रा जी करीब 3 से 4 महीने पहले सुर्खियों में तब आए थे जब बनारस के फेमस मिश्रा जी को कूट दिया गया था और आपका नाम उससे जोड़ा गया। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और हम दोबारा मिल रहे हैं। मेरा जो पहला और सीधा प्रश्न ये है, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, तो प्रश्न ये है कि जो पर्टिकुलर घटना इटावा में घटी है, उस पूरी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इटावा में जो घटना हुई है, मैं उस पे एक चीज तो बहुत स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ कि जो वहां पे वो जो कृत्य हुए हैं उसका मैं किसी भी एंगल से कोई समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि वहां पे वो जो कृत्य हुआ वो पूरा गलत हुआ। अगर उन लोग को कोई शिकायत थी, कोई चीज थी, तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि वो कथावाचक जो है, उस कथावाचक की आप वीडियोस देखिए, उन्होंने कथा में कैसे कैसे शब्द हनुमान जी के लिए प्रयोग किए हैं, ऐसा कोई कथावाचक करता है? फिर उस महिला का आप इंटरव्यू देखिए, उस महिला के इंटरव्यू में साफ साफ कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा मुझे प्रसाद अपने हाथ से खिलाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सनातन संस्कृति में जाति की कोई जगह ही नहीं है। वाल्मीकि जी क्या थे, वेद व्यास क्या थे, कभी इन पे कोई वो नहीं हुआ। तो ये जो कृत्य है, ये एक निजी लड़ाई हुई है और इसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में शुरू से ही इस बात की स्वीकार्यता रही है कि अगर वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं तो उसको समाज स्वीकार करता है, अगर वेद व्यास महाभारत लिखते हैं तो उसको समाज स्वीकार करता है। या हमारे देश में अभी बहुत ऐसे कथावाचक हैं जो यादव समाज से आते हैं, अन्य समाज से भी आते हैं, लेकिन कभी जाति के आधार पर उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अगर ये पर्टिकुलर घटना घटी तो इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी रहे होंगे। बिल्कुल अन्य कारण रहे हैं। और देखिए, कोई भी कथावाचक वो किसी भी जाति से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देवी देवता के लिए तो आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये ऐसे ही कथावाचकों के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल उठते हैं। तो ऐसा क्यों है कि मतलब एक पक्ष की बात सुनी जा रही है, जैसे ये बात आज मीडिया में बहुत आम है कि मूत्र का छिड़काव किया गया या मुंडन किया गया, दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन उस पक्ष की बात तो ना सुना जा रहा है, ना उसके ऊपर चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों है कि एक ही पक्ष की बातें चल रही है? ऐसा है कि दूसरे पक्ष की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा इसको जातिगत रूप दे दिया गया। यही समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की ठेकेदार बन रही थी, खाता नहीं भाता इनका नारा था। आज यही समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का कितना विरोध कर रही है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, वहां पे देखिए ब्राह्मणों के लिए क्या क्या लिखे जा रहे हैं। क्यों नहीं अखिलेश यादव जी अपने एक ट्वीट से ये चीज कह दे रहे हैं कि इस चीज को जातिगत उससे ना दिया जाए, ब्राह्मण समाज भी हमारे लिए पूजनीय है और उनके लिए कोई भी जाति सूचक गालियां। आप देख रहे हैं उस ब्राह्मण परिवार की महिलाओं के लिए क्या क्या वो सोशल मीडिया पे कमेंट और क्या क्या डाल रहे हैं। क्या ये एक उचित कमेंट है या एक न्याय वाली चीजें चल रही है? ये तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, न्याय की मांग न करके वो इसको जातिगत रंग देने में जुटी? बिल्कुल जातिगत रंग दे रही है, बिल्कुल जातिगत रंग दे रही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी किन ब्राह्मणों के साथ रहेगी, ठीक है। देखिए, माफिया हर ब्राह्मण में हर समुदाय में होते हैं। तो जो माफिया प्रवृत्ति के लोग होंगे ब्राह्मण समुदाय में, समाजवादी पार्टी उनको जाएगी क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। किसी गरीब या कमजोर ब्राह्मण की थोड़े ना वो कभी भी कुछ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वोट बैंक नहीं है। उनके पास तो वोट बैंक नहीं है। अगर है तो इस ब्राह्मण परिवार पे जो इनकी महिलाओं पे जो कमेंट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये एक ट्वीट कर दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे जो अभद्र कमेंट्स चल रहे हैं ब्राह्मण कम्युनिटी को लेके, उस खास परिवार को लेके, अगर माननीय अखिलेश यादव जी चाहते तो कम से कम उनके जाति के द्वारा, उनके समाज के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं होती, इससे ब्राह्मणों के मान सम्मान पर बस। सोशल मीडिया पे लगातार
ब्राह्मणों को जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, भगवान परशुराम तक को नहीं बख्शा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे, मतलब मैं अपने मुंह से वो शब्द बोल नहीं सकता जो शब्द इस वक्त सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के लिए और उस असहाय ब्राह्मण परिवार के ऊपर चल रही है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझ के अखिलेश यादव ने इसके ऊपर आंखें बंद कर ली हैं? बिल्कुल कर लिया, क्योंकि अगर वो कुल के न्याय का साथ देंगे, कुल के न्याय का साथ देंगे तो वो इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं कहता हूं कि ठीक है इन्होंने इस चीज पे आवाज उठा दी, क्या इन्होंने दूसरा पक्ष की पहलू जानने की कोशिश की? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्या दूसरे पहलू को इन्होंने जानने की कोशिश की? और मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, ये जो जाति सूचक कमेंट कर रहे हैं ये किसी जाति के नहीं है। यादव तो बहुत समझदार सुलझे हुए इंसान है, वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण उनका सम्मान करते हैं, और कृष्ण और सुदामा को कभी भी लड़ने नहीं दिया जाएगा, किसी को भी जात का ठेकेदार नहीं बनने दिया जाएगा। अगर ठीक है कि अगर उस कथावाचक ने जो किया गलत किया और उसके साथ जो कृत्य हुआ, मैं फिर कह रहा हूं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उस कृत्य को स्वीकार्य नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन देखिए ये गांव में जब आदमी कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके साथ ये कुरीतियां चलती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि वो यादव जी थे तो इसलिए ऐसा हुआ है। अगर वो पंडित जी भी होते तो भी उनके साथ होता, ठाकुर साहब होते तो भी वो होता, किसी भी जाति के होते तो वो होता। लेकिन अब इस चीज को जातिगत रूप देना, इस रूप को पूरी तरीके से उस पर राजनीतिकरण करना, वो ब्राह्मण महिला के ऊपर पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को लेके आश्वस्त है कि इस घटना के पीछे जो कारण या जो सच्चाई थी वो सामने आ चुकी है? कितना अवगत है आप उससे? बिल्कुल सच्चाई तो सामने आई है। इस पक्ष की गलती ये थी कि इनको कानून को हाथ नहीं लेना चाहिए। अभी तो जांच ही नहीं हुआ है तो कैसे सामने? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कई मोड़ आए हैं। इसमें सबसे पहला मोड़ तो ये आया है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि मूत्र का छिड़काव किया गया, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो मूत्र छिड़काव का वीडियो है? नहीं है, इनके कहने से आप नहीं मान सकते। दूसरी चीज, उस कथावाचक के आप वीडियोस देखिए, उसने किस तरह के टिप्पणी की है हमारे हनुमान जी महाराज पे। ऐसा कोई कथावाचक करता है क्या? उसको अपने आधार कार्ड को बदलने की क्या जरूरत थी? और इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्ष की जो गलतियां हैं, इस पक्ष को कानून नहीं हाथ लेना चाहिए था, इसको तुरंत पुलिस के हाथ में लेना चाहिए था। दूसरे पक्ष की तरफ से ये गलतियां हो रही हैं कि पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर जाति सूचक गालियां देना, और उस ब्राह्मण परिवार में देखिए उनके जो परिवार के आरोपी थे उनको अरेस्ट किया गया, जो इन्वॉल्व है उन पे वो है, लेकिन अब उस परिवार को धमकाना, उस परिवार की महिलाओं पे ये कमेंट करना कि हम आ रहे हैं, हम उठा ले जाएंगे, तो ये चीज देखिए स्वीकार्य नहीं है, और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं बातें है। कहाँ से? जैसे अभी एक इन्फ्लुएंसर है या उस कम्युनिटी के कह सकते हैं कि मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, गगन यादव सिंह जी, वहां पर पहुंचते हैं और उस पर्टिकुलर घटना को एक रंग देने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे वे में रखते हैं। इस पूरी प्रकरण के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस प्रकरण में सीधा स्पष्टीकरण एक चीज आपको दे दूं कि गगन यादव जी तक ये मेरा मैसेज अपने पॉडकास्ट तक आप पहुंचा दीजिएगा कि उस कमजोर परिवार, कमजोर समझने की भूल ना करें। आप अगर भीड़ लेके पहुंच सकते हैं तो इधर हम भी भीड़ लेके पहुंच सकते हैं, और एक कंकड़ भी अगर उस परिवार पे फेंका गया, एक कंकड़ भी, तो उसके बाद फिर कार्रवाई हम लोग भी करना जानते हैं, और अच्छी कार्रवाई करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी डिफेंसिव बात कर रहा है या बार बार आपकी तरह एग्रेशन लेके नहीं जाना चाह रहा है तो वो कमजोर है। क्योंकि सीधा सीधा आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं है, जब ये घटना आपको पता चली तो इसको आप कैसे अप्रोच करते हैं? मतलब एक ब्राह्मण होने के नाते इस घटना को आप देखते हैं या एक स्वतंत्र युवा के तौर पर इस घटना को देखते हैं, और अगर आपके हिसाब से कोई अगर ईमानदारी से इस पूरी घटना में इन्वॉल्व होके अगर इसको देखता है तो क्या मांग करेगा, क्या उसकी आवश्यकता होगी? देखिए, ब्राह्मण होने से पहले मैं एक भारतीय हूँ। मुझे जितना गर्व अपने ब्राह्मण कुल पे होने पे है, उससे 100 गुना ज्यादा गर्व मुझे इस बात का है कि मैं अपनी भारत में जन्म लिया है और मैं भारत माँ का पुत्र हूँ। मैं पहले भारत माँ का पुत्र हूँ। दूसरी चीज, इस घटना को मैं फिर कह रहा हूँ, जो घटना वहां पे हुई वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, कानून इनको हाथ में नहीं लेना चाहिए।
लेकिन सिक्का का मैं फिर दूसरा पहलू भी आपको बता रहा हूं कि उस कथावाचक को भी वो चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। और ये एक निजी लड़ाई है जिसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, जिसको यादव वर्सेस ब्राह्मण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कृष्ण और सुदामा को नहीं लड़ने देंगे कुछ लोगों के बहकावे में आके। एकदम स्पष्टता से मैं ये चीज कर रहा हूं, और अगर ये कोई सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी होने भी नहीं देंगे। मैं चूंकि इस घटना को लेकर मैं अलग अलग जगह पहुंचा और मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, खासतौर से ब्राह्मणों से बात करने की कोशिश की, और वो सब एक सुर में न्याय की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि दिनों दिन ये मामला जो है जातिगत रूप से आगे बढ़ता जा रहा है? दिनों दिन ये मामला इसलिए जातिगत रूप से बढ़ता जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी इसको तूल दे रही है। समाजवादी पार्टी निष्पक्ष जांच की मांग ही नहीं कर रही है। वो फैसला मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, उस कथावाचक के साथ वो चीज हुआ, अखिलेश यादव जी ने बुला के उनका सम्मान कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, क्या अखिलेश यादव जी बेलगाम में मरे हुए शुभम त्रिवेदी के परिवार के यहाँ जा सकते थे? क्यों नहीं गए वहां पे? तो उन्होंने बोला कि भाई वो हमारे लोग नहीं थे। लेकिन अब्बास अंसारी उनके लोग थे, क्योंकि वहां वोट बैंक था और वहां वोट बैंक नहीं था। क्या शुभम त्रिवेदी के घर जाना उनका नहीं बनता था? क्या उनको बुला के सम्मान करना उनका फर्ज नहीं बन रहा था? उसके जवाब में तो उन्होंने बोला ना कि वो हमारे लोग नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके लोग अब्बास अंसारी और वहां पे थे। मैं इसीलिए मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा कि ये उसी ब्राह्मण परिवार में जाएंगे जो ब्राह्मण परिवार दमखम रखता हो, जो माफिया टाइप का हो, जिसके पास वोट बैंक हो, वो। मैं जैसे इन्होंने एक नारा निकाला था, खाता नहीं भाता। देखिए मैं गोरखपुर का हूँ, मेरी ये बात देखिए, हो सकता है कि मेरे भी कुछ लोगों को, मेरे समुदाय के भी कुछ लोगों को बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं गोरखपुर का हूँ, खाता नहीं भाता इन्होंने कह दिया। क्यों? क्योंकि हरिशंकर तिवारी जी और उनके वो चीज है। बहुत स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ, क्या हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मण के कितने लड़कों की नौकरियां लगवा दी? कितने लड़कों को इन्होंने अधिकारी बना दिया? कितने लड़कों को इन्होंने खिलाड़ी बना दिया? सिर्फ अपराधी बनाया है। और कोई भी अपराधी तब तक रॉबिन हुड और अच्छा लगता है ना, जब तक खुद के परिवार का कोई बच्चा उस जो माफिया रहता है उसके बली नहीं लगता है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता रहा हूँ। कई ऐसे माफिया हैं जो कि कम एज में उसी हाथा ने बनाए हैं, और अगर उनकी जो एनर्जी थी, वो एनर्जी अगर सही जगह पे लगाई गई होती तो वो अपराधी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी बन सकते थे, बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते थे। तो ऐसे लोग को ये सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन शुभम त्रिवेदी जी को नहीं कर सकते हैं। तो विकास क्या बोलते हैं, विकास दुबे जी को सपोर्ट करेंगे, हरिशंकर तिवारी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि समझिए वोट बैंक है ना। अच्छा आजकल देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम की रील, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें बड़ा अच्छा भी लगता है कि मैं गैंगस्टर हूँ, मेरे पीछे प्रशासन लगी हुई है, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, 4 गाड़ी से चल रहा हूँ। ये असलियत नहीं है। मैं युवाओं को ये बताना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी असलियत नहीं है। असलियत ये है कि जब आप एक गैंगस्टर बनते हैं तो आप अकेले परेशान नहीं होते हैं, आपका पूरा परिवार परेशान होता है, आपको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुई कि अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, वो एक अच्छे, मतलब मैं उनको एक कैसे बताऊं, इंटेलेक्चुअल आदमी समझता था। लेकिन इस तरह का जब वो कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हाथा नहीं भाता, बीजेपी ऐसे, जो सपोर्ट करेगी बीजेपी ऐसे लोगों को? आप मुझे ये बताइए, जो माफियागिरी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्यों सपोर्ट करेगी? अच्छा, एक मिश्रा जी है आपके बनारस के ही, उनके साथ यूं कह सकते हैं कि आपका 36 का आंकड़ा रहा है। बहुत चर्चा उठी कि आपने उनको कूट दिया। अभी मैंने 2 दिन पहले उनका वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि जैसे ही मुझे इटावा की घटना के बारे में पता चला, मैं आत्मग्लानि से भर गया। मतलब अभी सब लोग इसमें ऐसे कारणों की जानने की मांग कर रहे हैं कि मतलब जो भी इसके पीछे कारण है वो सच सामने आए,
तभी हम साइड ले पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन वो जानने से पहले ही आत्मग्लानि से भर के कि वो ब्राह्मण है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। हाँ। पहले बात तो मैं आत्मग्लानि से भर गया वो। मैं उस आदमी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसको ब्राह्मण मानता ही नहीं। ठीक है, मैं उसको ब्राह्मण मानता ही नहीं, उनके ब्राह्मण कहने से मैं नहीं मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात मैं आपको बहुत क्लियर कर बताऊं, उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है, वो सिर्फ एक मजाक के पात्र है। हकीकत मानिएगा, उनका वीडियो सिर्फ हंसने के लिए लोग देखते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उनको लोग जोकर मान के बस भीड़ लगा के देखते हैं? जोकर है ही वो, और क्या है? आपको क्या वो नेता लग रहे हैं क्या? अरे कार्टून है वो। नहीं, जैसे उनके वीडियोस में व्यूज आते हैं, ये बताइए उन्होंने अपने वीडियो में क्या, वो ये भी तो कह सकते हैं कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो भाई कार्टून को तो सब लोग पसंद करता है, आपको नहीं हंसना पसंद है? उनको देख के नहीं हंसेंगे? आप ये बताइए, ये कार्टून ही नहीं है तो क्या है जो आदमी कह रहा है कि मेरे ऊपर आओ पेशाब कर दो? ऐसा आप खुद बताइए क्या हो सकता है। और देखिए मैं आपको बहुत स्पष्टता से एक बात बता दूं, उनकी बात को समाजवादी पार्टी भी बहुत सीरियस थोड़े ना लेती है। उनकी बात को समाजवादी पार्टी थोड़ी ना सीरियस, उनकी खुद की पार्टी नहीं सीरियस लेती है। को तो जो हाई कमान है, उनका आला कमान है, वो तो सीधे उनसे संपर्क में रहता है। अपने से आदमी भी हंसना चाहते हैं इसलिए उसको लाते हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा, उन बड़े ही चुटीले अंदाज में उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में बोला कि अगर अभी बाबू साहब लोगों के साथ ये हुआ होता तो कब तक करणी सेना वाले बम और कट्टा लेके पहुंच चुके होते। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ, चलिए करणी सेना के बारे में उन्होंने बोल दिया। करणी सेना तो अभी कौशाम्बी वाले मैटर में भी चली गई थी, ब्राह्मणों के लिए गई थी ना। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, करणी सेना में हूँ। ठीक है, अभी भी सोशल मीडिया पे करणी सेना ने ऐलान किया है कि वो इस कृत्य में इस परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूँ और उनके पार्टी के ब्राह्मण नेताओं से पूछ रहा हूँ, क्या हिम्मत है कि एक स्टेटमेंट भी इस परिवार के पक्ष से ये बोल सकते हैं और बोल दें कि निष्पक्ष जांच की जाए? वो पहले खुद के दामन में झांक ले। बोल सकते हैं, मैं वही चैलेंज है मेरा, ये समाजवादी पार्टी के हर ब्राह्मण नेता को। मैं तो वो देख रहा हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ब्राह्मण चेहरा आके कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है। नहीं दे पाएंगे, मैं कह तो रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहे? भाई हाई कमांड से परमिशन नहीं है, वोट कट जाएगा। इनका तो देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला चल रहा है, पीडीए। नहीं, ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है, हर पार्टी ब्राह्मण वोट को साधना चाहती है। वोट साधने के लिए टिकट भी या चेहरा भी आगे कर देती है। तो ऐसा क्यों है कि इस पर्टिकुलर घटना में कोई ब्राह्मण बड़ा चेहरा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो आगे नहीं आ पा रहा? अरे नहीं होगा, क्योंकि इनकी चलती ही नहीं है। चलती नहीं तो फिर उनके चेहरे को आगे क्यों किया जा रहा है? बीजेपी भी बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी भी बड़े नेता है। तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए दो तरह की, देखिए राजनीति दो तरह की होती है, एक खुद के लिए राजनीति करना, एक समाज के लिए राजनीति करना। जो खुद के लिए राजनीति कर रहे हैं वो चुप हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इनको व्यक्तिगत लोभ, व्यक्तिगत पद का लोभ है, लालच है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर घटना से वो दूरी बना के। मैं खुला आपके चैनल से ये बात बोल रहा हूँ। विनय शंकर तिवारी जी के लिए खूब स्टेटमेंट्स आते हैं ना, हाथा नहीं भाता। इस हाथे से मैं कह रहा हूँ कि विनय शंकर तिवारी जी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया इस प्रकरण पे ब्राह्मण पक्ष रख देंगे और बोल देंगे निष्पक्ष जांच हो, बोल देंगे निष्पक्ष जांच हो। और ये जो कथावाचक है इसने गलत स्टेटमेंट दिए हैं कथा में हनुमान जी महाराज के लिए, इनको या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ब्राह्मण नेता को मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, बोल के दिखा दे। क्या आप ये चाहते हैं कि यादव समाज के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर सामूहिक तोड़ हो रहा है या चिता कसी हो रही है, आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव कम से कम इसके ऊपर लगाम लगाए और लोगों से अपील करें कि कम से कम इसको जातिगत रंग न दिया जाए? पहली बात तो जो ये कमेंट कर रहे हैं वो यादव है ही नहीं। मैं तो पहले ही कहा हूँ आपसे। तो कौन है वो? किसी जाति के नहीं है, आप समझ जाइए किस जाति के हैं वो किसी जाति के नहीं है। यादव तो हमारे भाई हैं, यादव तो हमारा सम्मान करते हैं, हम यादवों का सम्मान करते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है समाजवादी पार्टी की बी टीम द्वारा, और ये सब शुद्ध रूप से बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सोशल मीडिया पे हीरो हैं, सोशल मीडिया पे ये जो कमेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो जब पुलिस पकड़ती है तो उनके घर परिवार वाले परेशान होते हैं। और मैं खुला आपके चैनल से ये चीज कह रहा हूँ कि अगर कोई उस परिवार को कमजोर समझ रहा है और ये सोच रहा है कि वो परिवार के आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं एकदम आपके चैनल से स्पष्टता से ये चीज कर रहा हूँ कि उस परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी इन्होंने कुछ भी हानि पहुंचाने की कोशिश की
किसी भी तरह की हानि अगर उस परिवार को पहुंचती है तो मैं उस परिवार के साथ पूरी मजबूती स्तंभ के साथ खड़ा हूं और एक आंच उस परिवार पे नहीं आने दूंगा, एक आंच। ये जो सोशल मीडिया पे गुंडई चल रही है इन लोगों की कि हम आएंगे, घर से उठा ले जाएंगे, गांव छोड़वा देंगे, तो हम भी यहीं बैठे हैं और देखते हैं कौन किसमें इतना दम है कि उस परिवार को जरा सा आंच लगा लेता है। अरे भाई, आप ठीक है, अगर आपका किसी चीज पे विरोध है, कानूनी कार्रवाई हुई है, वो लोग जेल गए, जो लोग अभी नहीं पकड़े हैं उनके ऊपर अभी पुलिस दबिश दे ही रही है, लेकिन अब आप उस परिवार की महिलाओं को परेशान करो, उन महिलाओं को, उस परिवार के उन पुरुषों को परेशान करो जो कि इस घटना से बेचारों का कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी उनके परिवार को तुम डरा समा के रखे हो, क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल परिवार है, वो नॉर्मल परिवार है। राजनीति में तुम यूज किए जा रहे हो, राजनीति में तुम यूज किए जा रहे हो। और ये यादव नहीं है, यादव कभी ऐसे हो ही नहीं सकते। यादव का तो इतिहास रहा है कृष्णा और सुदामा की दोस्ती का। आज मैं कह रहा हूं कि दो लोगों की निजी लड़ाई, देखिए आज की डेट में हर दो लोगों की निजी लड़ाई होती है, अब उसको जातिगत दे दिया जाए, हर चीज में जातिगत दे दिया जाए। ये सोचिए क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आज आपस में जाति। अगर मैंने ये जो चैलेंज दिया है ना कि कोई ब्राह्मण नेता ये चीज हो जाए, नहीं हो सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनका विरोध हो जाएगा अंदर पार्टी में, क्योंकि ये निजी राजनीति कर रहा है, टिकट लेने का सोचा है, टिकट तो कट जाएगा। तो समझिए, मैं युवाओं से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जातिगत मुद्दे जो हैं इनको छोड़िए, डेवलपमेंट पे बात करिए, रिसोर्सेस पे बात करिए, आने वाले फ्यूचर्स पे बात करिए। वो गगन यादव इन्फ्लुएंसर के चक्कर में वो बेचारे कुछ लड़के गए, आज उनको, वो तो अपराधी हो गए। सोचिए उनका कैरियर क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, कौन लेगा उस करियर की जिम्मेदारी? मुद्दा क्या है? मुद्दा आज चल रहा है, 5 दिन बाद फिर कल कोई दूसरा मुद्दा हो जाएगा। तो ऐसे ही बंदे यूज किए जाते हैं। उस गगन यादव तो छूट गए। आप हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़े और बेबाकी से आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अभी हम भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही मांग करेंगे कि इस पूरी घटना को राजपूत और ब्राह्मण के नजरिए से नहीं, बल्कि एक भारतीय होने के नाते हमको इस पूरे प्रकरण को देखना है और यही मांग करनी है कि दोनों पक्ष का बाकायदे जांच हो और जो सच हो उसके आधार पर शासनिक प्रशासनिक कार्रवाई हो। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।